देखो, ये सामने आपके एक चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब समझ में आ गया, एक प्लांट होगा जो पावर जनरेट करता होगा, बिजली वाला। ये वो प्लांट है। इसकी ट्रेजेडी देखो दिखाया, कैटास्ट्रॉफिक। यहां पे बेसिकली कुछ ऐसा कुछ हुआ था जहां से हजारों की तादाद में लोग खत्म हुए थे सेम डे। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्या दिख रहा है, इमेज में कुछ आपको दिख रहा है, ये देख रहे हो ये ब्लास्ट। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप देखो कोई भी, चलो ये तो चेर्नोबिल समझ में आया, तो चेर्नोबिल में कुछ ब्लास्ट हुआ था। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, क्या ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि ये जान जाओगे। अभी इससे पहले ही जापान में फुकुशिमा रिएक्टर है। जैसे हमारे यहाँ के एक दो रिएक्टर के नाम बताओ। इंडिया में कोई भी, जैसे 22 रिएक्टर है, तो कोई भी एक दो बताओ। कौन सा? काकरापाड़ा, बिल्कुल, वेरी गुड। और कुछ? और कोई सा भी? मैंने कोई बात, अगर मैंने भी आपको बताया कि ये बेसिकली ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल में क्या यूज करते होंगे, रेडियो एक्टिव। तो और वो मैंने बताया रेडियो एक्टिव तुम्हारी बॉडी में कैंसर करेगी सीधे। तो लॉजिक बात है कि ये जो पावर प्लांट होंगे इनको कहीं दूर बनाना पड़ेगा, रूल है। दूसरी चीज, इन पावर प्लांट से जो रेडिएशन निकलेगी वो इंसानों के टच में ना आए, तो उससे है कि यहां के आसपास रेजिडेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब रहने वाला तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तीसरी चीज, अगर किसी रीजन से इसमें कुछ होता है तो सीधी बात है उसके अगल बगल की 2, 2.5, 5, 6, 7, 8 जितने भी डिस्टेंस के हिसाब से किलोमीटर पे जो लोग रहे वो इंपैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। और जो यहां पे काम करने वाले होंगे वो तो समझ रहे हैं आप क्या होगा उनके साथ, ठीक है। तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसे होती है। ये देखो यहां पे सामने दिखा, ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बाहर का समझो, सील्डिंग दिख रहा है। तो ये सील्ड है इस रिएक्टर के चारों तरफ की। 8 मीटर मोटी, 8 मीटर का मतलब 25 फीट, 25 फीट मोटी कंक्रीट होती है। कंक्रीट जानते हैं, कंक्रीट 25 फीट मोटी। जैसे ये दीवार जो पिलर है आपका, ये 1.5 फीट का है, तो ऐसे 25 फीट समझो उतना मोटा कंक्रीट का चारों तरफ क्या लगाया जाता है, उसके बावजूद ये जो होती है रेज वो निकल जाती है। आप समझिए कितनी खतरनाक चीज होगी, समझ गए। तो सबसे बड़ी चीज है, आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसका वेस्ट भी तो जनरेट होता होगा। दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत इस समय है वो है न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर के, कि सर न्यूक्लियर वेस्ट, बिजली बनाएंगे तो कूड़ा करकट तो निकलेगा, वो कूड़ा क्या है, रेडियो एक्टिव तो है भाई साहब। उस कूड़े को कहां पे डिकम्पोज करें, इस चीज को लेकर के बड़े तगड़े इस पे बवाल मचा हुआ है। दुनिया भर में जो गरीब देश हैं उन्होंने अमीर देशों का कूड़ा अपने यहां इकट्ठा करने के लिए जगह दे रखी है। उसके बदले में जो अमीर कंट्री पैसा देते हैं उनको, समझ रहे हो। तो टेंशन ना लीजिए, हम भी उसी में हैं। किसमें? कलेक्ट करने में कि देने में? हमारी श्रेणी किसमें है? लॉजिक बात है, हम लोग ने अपना डंपिंग ग्राउंड दे रखा है राजस्थान में। वहां पे न्यूक्लियर वेस्ट जो दुनिया भर का होता है वहां पे हम उसको दबा रहे हैं। उसके बदले क्या मिलता है? पैसा मिलता है। इसी पे एक मूवी बनी थी, बहुत फेमस मूवी है, साउथ इंडिया की थी, हॉरर वाली मूवी थी, उस इसी पे बनी थी वो, गार्बेज को लेकर के। वो यार रेडियो खरीद करके ले आता है अपने घर में हीरो, उस रेडियो से फिर भूत आता है, फिर कहानी पता चलती कि वो जो ज्यूस लोग होते हैं उनकी कुछ कहानी थी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सील्ड होगी। पहली चीज तो रोकने का, आप क्यों रोकना है, तो आपके सामने ये कुछ कहानी है। मैंने तुमको उस दिन भी एक बात बताया था कि अगर बिजली बनानी है तो स्टीम बनानी पड़ेगी, कुछ याद आ रहा है? चाहे एनटीपीसी वाला बताओ चाहे एनएचपीसी में बताया था, भाप बनेगी, वो भाप किस पे घूमेगी? टरबाइन पे कुछ। और टरबाइन से बिजली, तो टरबाइन के थ्रू जनरेटर, जनरेटर से बिजली बनेगी, याद है। तो यहां पे समझिए इस प्रोसेस में ये है स्टीम, दिख गई। तो ये स्टीम निकल रही है, मतलब उधर आगे जाके टरबाइन, नीचे जनरेटर, बिजली बन रही है। समझ रहे हो कुछ कुछ? सारा खेल है ये स्टीम कैसे बन रही है, आ रहा कुछ कुछ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। ये है तुम्हारा न्यूक्लियर का रिएक्टर। यहां पे लिखा हुआ है फ्यूल एलिमेंट, यानी इसके अंदर क्या डल रहा है? फ्यूल। फ्यूल क्या होता है जो मैंने अभी आपको बता दिया, दैट इज यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये डिपेंड होता है, बट जनरली क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वैसे फ्यूल क्या हो गया? कोयले में, एनटीपीसी में क्या कोयला, एनएचपीसी में क्या पानी, ऐसे न्यूक्लियर में फ्यूल क्या है तुम्हारा? यूरेनियम। तो इसमें क्या डलेगा? यूरेनियम। अब समझो, यूरेनियम आपने बनाया, फिर इसको कुछ हिसाब, मजाक तो है नहीं, रेडियो एक्टिव वाली चीज है, तो इसको रोकने के लिए देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल रॉड। ये किसी एक एलिमेंट की, बताऊंगा मैं आपको क्या है, किसी एक एलिमेंट की बनी होती है जिस एलिमेंट से इसको कंट्रोल किया जाता है। और कंट्रोल करने के बाद अब यहां से कुछ गर्मी होगी, भाई आपने देखा न्यूक्लियर गर्मी, वो गर्मी यहां से देखो यहां पे जब निकलती है तो इसको यहां पे क्या लिखा हुआ है? कूलेंट।
मतलब इसकी गर्मी को रोकने के लिए यहां से कुछ होता है जो यहां पे डाली जाती है, इसको क्या नाम दिया गया है, कूलेंट का। कुछ को समझ में आ रहा? हुआ क्या था वहां पे फुकुशिमा में, ये जो पोर्शन था कंट्रोल रॉड का, ये हो गया था खराब। ये क्या करेगा, जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ऊपर कुछ बंदे होंगे अपने हिसाब से सेटअप करते होंगे तो नॉर्मल हो जाता होगा, और जब नीड होती होगी तो खोलते होंगे, ऐसा समझे गेट है खोल बंद रहे। ज्यादा अंदर का प्रेशर होगा तो उसको हल्का करने के लिए गेट खोल दिया तो ऊपर निकल गया देसी भाषा में, और कम करना होगा तो कस देंगे तो हो जाएगा, यही तो सिस्टम हुआ। बट हुआ क्या था, ये जो कंट्रोल रॉड थी, ये कंट्रोल रॉड यूक्रेन वाला जो रिएक्टर था उसकी खराब हो गई थी। अब समझिए यहां पे क्या होगा, गर्मी होती जाएगी, होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब कंट्रोल रॉड खराब होगी तो क्या होगा, फटेगा कि नहीं फटेगा। भाई एक सब बेसिक एग्जांपल कुकर ले लो, कुकर में प्रेशर बनते बनते एक टाइम है सीटी खराब हो जाए कुकर की तो क्या होगा, कुकर फटेगा। सेम कहानी यहां पे थी। तो ठीक है, तो वो जो टावर होती है उस टावर, तो ये हिस्सा जो था, सोचो केवल जब न्यूक्लियर रेज है वो इसको पेनिट्रेट कर सकती है सील्ड को, तो ये तो पूरा क्या है तुम्हारा कंट्रोल टावर है। यहीं पे तो, यहां इस एलिमेंट से निकलने वाली रेज इसको क्रैश कर जा रही है, तो इसके अंदर का तो फ्यूल पड़ा ही हुआ है, जब ये फटेगा तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। तो ये पूरा रिएक्टर इसके बाहर निकल के आया, तो ऑब्वियस बात है अगल बगल के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, खत्म होंगे। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर। मोटा मोटी समझ में आया, तो इसकी इमेज को बनाना पड़ेगा आपको। बनाइए न्यूक्लियर रिएक्टर की इमेज को, बनाइए तुरंत बनाइए, प्रॉपर बनाना। कूलेंट क्या है, क्या कूलेंट कहां जा रहा है? अच्छा, स्टीम जनरेटर का मतलब क्या होता है, देखो इधर से पानी आ रहा है, तो इस पानी को स्टीम बना करके ऊपर भेजा जा रहा है, और इस पानी को नीचे डायरेक्ट भेजा जा रहा है ठंडा करने के लिए। पानी आग, हाँ ये पानी नहीं दिख रहा, तो इसलिए ध्यान से एरो बनाना, मैं बार बार कह रहा हूँ एरो चेक कर लेना अपनी, एरो इधर उधर मत कर देना भाई, पता चले गड़बड़ा दिया तुमने, एरो डाल दिया कूलेंट की जगह कुछ और। इस पानी, अभी भी लिखाऊंगा इस चीज को कि कौन सा कूलेंट मटेरियल होता है तो समझ में आ जाएगा। सिंपली पानी छिड़कते हैं गर्म चीज पे, ठंडा होने बस ही वही चीज है। तो ये जो रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए पानी यहाँ होता है, और यहाँ पे स्टीम जनरेट होती है इस गर्मी। अब यही पानी को इस गर्मी से जब टच कराओगे तो गर्म हुआ, भाई आप करो यहाँ पे एक सेपरेशन कर लो, समझो, तो इस सेपरेशन वाले इधर वाले हिस्से को पानी में भेज दो, और इधर वाले हिस्से में क्या होगा, गर्म वाले हिस्से को क्या बन गया, स्टीम बन गई, काम खत्म हो गया। अरे हो गया यार, कलर करने लग गया इसको, इतना क्या बनाना यार, एक हाँ है थोड़ी समस्या, ड्राइंग ठीक होगी तो बनी गया होगा, बन गया। गुल्लक देखो गुल्लक, उसमें ड्राइंग वाला एपिसोड याद आया, उसका पापा कहता ला मैं बनाता हूँ, नहीं कहता आप रहने दो मैं फेल हो जाऊंगा, वही वाला हाल है। चलिए अब हेडिंग डालिए, मतलब इसको बता देता हूँ आपको क्या हुआ भाई। अरे अरे दो ही है यार, बड़ी समस्या, एटॉमिक एनर्जी आ गई क्या इसमें। चलिए हेडिंग डालिए न्यूक्लियर रिएक्टर के। अब थोड़ा आपको पढ़ने वाली चीज को ले लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिखिए, सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर में लिखिए पार्ट्स। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो जानकारी आपको होनी चाहिए लिखने के लिए जो आते हैं। पार्ट्स मतलब होते हैं, इसको बोलते हैं घटक।
न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या होता है? चलो, सबसे पहले होता है आपका कोर फर्स्ट, सेकंड इज कूलेंट, कोर के बाद कूलेंट, थर्ड इज टरबाइन, इंग्लिश हिंदी सेम है तो ऐसे लिख लेते हैं टरबाइन, फोर्थ होता है कूलिंग टावर, फिफ्थ होता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मॉडरेटर, और फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट होता है विच इज कॉल्ड कंटेनमेंट या प्रोटेक्शन एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया। ये आपके पार्ट होते हैं, ठीक है। चलो, कोर, इस कोर में लिख लो, इसमें डाला जाता है फ्यूल, कूलेंट होता है हैवी वाटर, टरबाइन तो ऑब्वियस बात है चलती है, टरबाइन तो मैंने आपको बता ही दिया कंट्रोलिंग के लिए, कूलिंग टावर भी यही होता है ठंडा करने के लिए, न्यूट्रॉन मॉडरेटर, सारा खेल होता है ये न्यूक्लियर मॉडरेटर, ये दोनों चीजें होती हैं, टरबाइन और ये तो समझ गया ना दोनों, ये तो सेम चीज है यार। न्यूट्रॉन मॉडरेटर आपके काम कर होता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें दो चीजें यूज की जा सकती हैं, एक यूज होता है ग्रेफाइट, में भी आपने सुना होगा, मैंने वो दिया था तुमको कंट्रोलिंग रॉड, इमेज में दिखे थे, रॉड नहीं थी यार वो, उसके बता रहा हूं, ये उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ये है 79.8% रिएक्टर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इतने परसेंट में ये यूज किया जाता है, और कई जगहों पर हैवी वाटर को ही करीब 19% यूज किया जाता है मॉडरेटर के लिए। पहली चीज होगी, ठीक है, तो ये सारा कंटेंट होता है जो इसमें पड़ता है। नेक्स्ट आओ, टाइप ऑफ रिएक्टर्स, ये आपके काम का है, थोड़ा सा टेक्निकल है। टाइप ऑफ रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के टाइप, ध्यान से, पहला होता है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसको लिखते चलिए। पहला कहलाता है LWR, लाइट वेट रिएक्टर, फर्स्ट लाइट वेट रिएक्टर LWR, कई जगहों पे इसको लाइट वाटर रिएक्टर भी बोलते हैं, हल्के पानी वाले रिएक्टर, नाम से ही पता चल रहा सब कुछ सेम रहेगा, पानी जो होगा वो हल्का पानी यूज किया जाता है। भारी पानी समझते हो, हैवी वाटर क्या होता है, साइंस का बहुत फेमस है, क्या होता है, ड्यूटेरियम वाला पोर्शन, ठीक बात है। सिंपली भाषा में समझो, तुम्हारे घरों में जो, अगर तुमने सुना होगा खारा पानी, ठीक, अच्छा देखो, खारे पानी से कपड़े धुलो, ऐसे समझो, नॉर्मल पानी से कपड़े धुलो और बिस्लेरी से कपड़े धुलो, और जो एसी वाला होता है, आपने सुना है डिस्टिल वाटर, सुने हो, डिस्टिल वाटर से कपड़े धुलो, कभी ट्राई करना है इसको, लॉजिक बात है, कपड़े जल्दी किसमें साफ होंगे, कभी ट्राई नहीं किया आपने, ऑब्वियस बात है, लॉजिक बात है, नॉर्मल पानी और डिस्टिल वाटर में कुछ तो अंतर होता है। तो सिंपली भाषा में समझो, जो हैवी वाटर होता है, जैसे H2O होता है ना पानी, तो उसमें जो H होता है, H, उस H के जैसे बने होता है आइसोटोप होते हैं, ड्यूटेरियम प्रोटियम, तो वो ड्यूटेरियम कुछ पोर्शन कम ज्यादा होता है, तो वो उस पानी को भारी कन्वर्ट कर देता है। भारी पानी का मतलब वेट, थोड़ा सा वेट का सेंस में, ये वो वाला वेट नहीं होता है, उसके अंदर का कंपोजिशन कुछ प्लस माइनस होता है, ठीक है, वो हैवी वाटर में यूज किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। पहले लिख लो थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर, इसी के अंदर पॉइंट, थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर होते हैं। दूसरा, यूज नॉर्मल वाटर, जस्ट इट इज अ टाइप ऑफ थर्मल रिएक्टर, पहला पॉइंट, यह एक थर्मल रिएक्टर है। दूसरा, यूज नॉर्मल वाटर एज मॉडरेटर, सामान्य पानी को मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, फुकुशिमा और दाइची, फुकुशिमा और दाइची, फुकुशिमा और दाइची दोनों जापान में,
फुकुशिमा और दाइची, बहुत ज्यादा टेक्निकल पद नहीं समझ पाओगे, ये होते हैं LWR। दूसरे होते हैं HWR। अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। जो मॉडरेटर्स का काम करते हैं हैवी वाटर, तो लिखिए हैवी वाटर रिएक्टर, भारी पानी के रिएक्टर, हैवी वाटर, नाम है हैवी वाटर। तो ध्यान रखना, ये जो हैवी वाटर आपने लिखा है इसका फॉर्मूला होता है D2O। नॉर्मल पानी होता है H2O, इसमें होता है D2O, वही ड्यूटेरियम वाला जो पोर्शन था, ड्यूटेरियम ऑक्साइड H2O, D2O। ठीक है, समझ रहे हो, कुछ कुछ किए होता है। नेक्स्ट, फास्ट रिएक्टर, थर्ड FR, फास्ट रिएक्टर। इसको कई जगहों पे FBR भी बोलते हैं, आप लिख लीजिए FR/FBR, FR/FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। FR और FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें लिखिए बोथ, बोथ दोनों यूज किया जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं तो आपको बता देता हूं, लिखो इसी ब्रीडर वाले में। इट यूज यूरेनियम 238, इट यूज यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 यूज करता है। क्योंकि ध्यान रखना यूरेनियम दुनिया में ना बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए दुनिया भर में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हर जगह है नहीं। यूएसए में बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां यूरेनियम सफिशिएंट अमाउंट में। लिखो इट इज द मोस्ट कॉस्टली इन द वर्ल्ड, इट इज मोस्ट कॉस्टली इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है। तो यूज लेस एरिया, कम क्षेत्रों में यूज किया जाता है, बट जहां पे भी यूज होता है वहां पे स्पीडी रिकवरी होती है, मतलब स्पीडी में काम करता है ये। महंगा होगा तो कुछ तो फायदे वाली बात होगी ना, तो इसीलिए यूएसए में और फ्रांस में, इन दो जगहों पे के पास है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। चलो ये हुआ तुम्हारा पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर। अब आओ, अरे खुला नहीं भाई, इसी में ये न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, बस आपको मैं दिखा दूं न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोसेस होती है। ध्यान से बस कुछ इस तरीके की आपको इमेजेस बनानी है, ज्यादा नहीं बनवाऊंगा, आपको दिखा देता हूं। देखो न्यूक्लियर फिशन में मैंने आपको बताया ये है, बहुत ध्यान से सीख लो प्रोसेस क्या होती है, बार बार दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये प्रोसेस तुमको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। देखो क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा क्या, रॉ मटेरियल यूरेनियम 235। इस रॉ मटेरियल में क्या डाला जाता है, न्यूट्रॉन। समझ में आया, कुछ ऐसी ये उसमें हो रही है, वो जो देखा ब्रीडर वाला पोर्शन दिखाया था मैंने, कंट्रोलिंग रॉड वाला, ये होता है। अब इससे होती है प्रोसेस, दो इस एक से दो बने, तो एक से दो टूटे कि नहीं टूटे, यही टूटने को फिशन बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। समझ में आया, इस टूटने के साथ ये न्यूट्रॉन रिलीज हुआ, कुछ आया समझ में, ये न्यूट्रॉन फिर इससे रिएक्ट करता है और फिर ये क्या करता है, दो में टूटता है, दिख रहा है। और फिर ये न्यूट्रॉन जो होता है इसी का एक हिस्सा इसके कौन से, इससे रिएक्ट करेगा और फिर ये दो में टूटेगा, फिर ये न्यूट्रॉन रिलीज हो जाता है। न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, इसको ब्रेक करना और रिलीज हो जाना। समझ में आया। अब तुम्हारे पास देखो, एक तुम्हारे का यूरेनियम यहां कितने बने, एक से दो, दो से चार, दिख रहे हैं, दो दो चार, ऐसे एक एक फिर तोड़ेगा, समझ रहे हो। तो पार्ट मल्टीप्लाई होते चल रहे कि नहीं, और एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे बनते जाएंगे कि नहीं बनते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। सुने होंगे तुम लोग, इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। आप डिफरेंस समझो, क्या बोलते हैं इसको पहले समझ लो ना, फिर लिखिएगा। श्रृंखला अभिक्रिया यही बोला जाता है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब ये चेन रिएक्शन, ध्यान से, जब ये चेन रिएक्शन लैब में कराई जाती है तो इससे क्या बनती है, बिजली, विच इज कॉल्ड हियर एनर्जी।
आप हर जगह देखें क्या जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है कि नहीं। इस एनर्जी को यूज करके पानी को गर्म करो और गर्म करके उससे भाप बनाओ, भाप से बिजली बना लो, समझ गए हिसाब किताब। लेकिन आप इस एनर्जी को लैब में बनाएंगे तो लॉजिक बात है, इस एनर्जी को तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं। कितनी एनर्जी बनाए, कितनी कम बनाए, उसी कंट्रोल करने का नाम उधर लिखा था कंट्रोलिंग रॉड। कुछ याद आ रहा है पीछे इमेज में। तो वो रॉड क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है एनर्जी को। अब आया समझ में। कहां नहीं आया बोलो, किसी सर ऐसे हिला, मेरे को पता नहीं किसका दिखा चेहरा, कहां कंफ्यूजन है बोलिए भाई। सिंपली बात है, एक न्यूट्रॉन है, यूरेनियम है, न्यूट्रॉन ने रिएक्शन आपस में करने से इसके दो पार्ट एनर्जी बन गई, फिर इसके ये न्यूट्रॉन फिर वापस से वहां फ्री हुआ, उसने इससे रिएक्ट किया, फिर इसके दो पार्ट हो गए। तो ये कई सारे पार्ट में टूटता चल रहा है। इसको कितना तोड़ना है, कितना रोकना है, उसको जब मैं फिक्स करूंगा, वो चेन रिएक्शन कैसे होगी, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित हो गई। उस कंट्रोल करने के लिए जो ऊपर लिखा था कंट्रोलिंग रॉड, पीछे वाली इमेज में वो रॉड होती है, जो मैंने बोरॉन ओरॉन लिखवाया था आपको। नहीं तो ये जो कंट्रोल रॉड होती है वो कौन सी होती है, बोरॉन की रॉड होती है। वो बोरॉन की रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल करने का काम करती है, समझ गए। दूसरी चीज ध्यान से देखो, जब मुझे अनकंट्रोल्ड करना है, समझो जरा सीन, देखो जरा चीजें, जब ये कंट्रोल होगी तो जो एनर्जी जनरेट होगी उससे पानी क्या करोगे आप भाई, एनर्जी बनी, आपने कंट्रोल किया, पानी भाप बना, बिजली बना लिया आपने। लेकिन अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो एनर्जी बनती जाएगी, ये टूटता जाएगा, खटाखट खटाखट टूबे लगातार टूट रहा है, टूटते 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 कभी ऐसा सोचे एनर्जी जनरेट होती चल रही है, टूटता चल रहा है और ये कंट्रोल नहीं है, तो लॉजिक बात है कुछ तो नुकसान करेगा। वही नुकसान क्या कहलाता तुम्हारा, एटम बम। समझ में आ गया। तो जब आप एटम बम को यूज करते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाता है। आपने एक बार इस रिएक्शन को जनरेट किया, छोड़ दिया, तो यूरेनियम होगा वो टूटेगा, टूट करके एनर्जी करेगा, फिर दो टूटा, फिर एनर्जी, फिर टूटा, ऐसे करके करोड़ों में पार्टिकल टूटेंगे। आप सोचिए कितनी एनर्जी जनरेट होगी। और एनर्जी क्या होती है, वही एनर्जी जो भाप, पानी को भाप बनाने की क्षमता रखती है, कैपेबिलिटी। सोचिए आपकी बॉडी का क्या करेगी। इसीलिए जब कहीं न्यूक्लियर एटम बम फटते हैं, आपने एटॉमिक ब्लास्ट होते हैं, वहां पे देखा है बॉडी सीधे उड़ती है। मतलब तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ बचेगा। जैसे आप समझो, अगर एटॉमिक ब्लास्ट में आप दिखे बचे हुए, मतलब अगर आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो एटॉमिक ब्लास्ट रियलिटी में अगर एटम बम फटा तो आपका कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसे समझ लो, जो बोन्स है वो क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। आप समझ गए हो। वो समझो यार, जैसे अबे उसमें यार रोटी बनाते जिसपे क्या है तवा, उस पे वो फेंकते हो पानी, कभी किया है हरकतें, आवाज आती है, वो पानी का कुछ पड़ते उड़ जाता है, बस वही एटॉमिक चेन रिएक्शन का काम करता है भैया। तो आपकी बॉडी का क्या होगा आप खुद समझ जाओ, समझ गए। ये होता जो अनकंट्रोल्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बम। कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी। ये चीज समझ में आ गई, पक्का नोट करिए इसको, बहुत काम का है ये चेन रिएक्शन आपके। तो कंट्रोल रॉड पहले बना लीजिए, पीछे वाला दिख रहा है ना सबको, बैक साइड का जो है ना, पहले बैक साइड वाला बनाना, उसके बाद लिखना, ठीक है, क्योंकि पहले रिएक्शन तो बता दो। इसी में डालिए न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ नहीं है, जैसे फिशन में कई सारे पार्ट में टूटा था, वैसे ही आपका ये क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, मिल रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन अल्टीमेटली कुछ नहीं है। इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये और ये मिला, डीओटी यहां से इसने बनाया, और फिर ये दो पार्ट में जो हो गया हीलियम बन गया, कुछ ऐसे एक सीन होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में कंट्रोल नहीं है। दिया था कंट्रोलिंग रॉड, न्यूक्लियर फ्यूजन में कंट्रोलिंग रॉड नहीं है। तो जब कोई चीज नहीं है कंट्रोल, तो भाई साहब अगर एक बार रिएक्शन शुरू हुई, उसके बाद फिर कौन जाने, ऊपर वाला, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते। और मैंने बताया ये ज्यादा एनर्जी बनाता है फिशन से, तो आपको सोचे कितना खतरनाक चीज है। तो सन में जो लाइट जनरेट होती है, सन की जो एनर्जी, उसके पीछे का रीजन न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्योंकि ये कंट्रोल्ड नहीं है, दैट्स वाई प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। तो इन वर्ल्ड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से चलती हो, समझ रहे हो। न्यूक्लियर फ्यूजन से सब चलते, जस्ट बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम। क्लियर है, ये पूरी बात को लिख लीजिए। इमेज एज सच नीड नहीं है, बनाना बना लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली है नहीं तो हमारे काम में, तो प्रैक्टिकल चीजों पे जाना है तो लिखिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ यूजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन की कोई आवश्यकता एज सच नहीं है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए।
बिकॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम, क्योंकि कोई नियंत्रित प्रक्रिया नहीं है, नियंत्रित प्रक्रिया नहीं है। हाँ, लेकिन सन में एनर्जी का सोर्स क्या है वो पता चल गया। दैट इज, मैं बार बार कह रहा हूं, सन के ऊर्जा का सोर्स लिख लेना, न्यूक्लियर फ्यूजन। सैकड़ों बार का क्वेश्चन है एग्जाम्स में। क्लियर? चलो यहीं पे देख लो, ये आपको करना है, मैं बस बता दो, हेडिंग डालो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लिस्ट इन इंडिया। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर, ये देखो सामने तुम्हारे एक इमेज दिख रही है, दिख रहा है कैगा, काकरापाड़ा, कुडनकुलम, दिख रहा है नरोरा, तारापुर, कलपक्कम, रावत भाटा। ये तुमको लिस्ट तैयार करनी है खुद से, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम कहां पर है। प्रीलिम्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, खास करके यूपी में नरोरा वाला जो है, ठीक है। यहां देखो, आपको कुछ भी मिला, आपको कहीं भी मिल जाएगा गूगल पे। देखो कहां पर है, ये दिख रहा है, काकरापाड़ा, कलपक्कम, नरोरा, कैगा राजस्थान, तारापुर, कुडनकुलम गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। चक्कर क्या टोटल मैंने बताया 22, बताया मोटा मोटी 22 में ये कितने हैं, 5-6, ऐसे कैसे। तो लॉजिकली एक के अंदर के 4-4 यूनिट हैं। अब आया समझ में, एक के 1 2 3 4, फिर एक के 2 3, फिर एक के 1 2, समझ रहे, ऐसे करके होंगे तो जोड़ करके टोटल 22 है। अब आया समझ में, 22 जगहों पे नहीं है, टोटल 7-8 जगहों पे 22 हैं, समझ रहे हो हिसाब किताब, ऐसे हैं। तो आपको सारी की लिस्ट कवर करनी है, समझ रहे हो भाई। ये खुद से कर लेना, मैं नहीं कराऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के। चलो नेक्स्ट आओ, यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज क्या कर सकते हैं, यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, वेट,